जय माता दी दोस्तों, मेरे चैनल ASG टैरो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी रिसीव करें। आप सभी की लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव लोग रहें, और अगर नेगेटिव लोग हैं तो मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि या तो आप उनको डील करना सीख जाएं, या आपके जीवन से सारे नकारात्मक लोग दूर भगा दिए जाएं। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पेड रीडिंग्स होती है, जब चाहे तब आप पेड रीडिंग्स के लिए मेरे से व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो माता रानी की डिवाइन हीलिंग ले लीजिए। आप सभी का कल्याण हो। माँ आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही अच्छा लाएं। प्लीज़ माँ, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स को आप हील करिए। उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता जो लोग फैला रहे हैं उनको दूर करें। उनका तन मन शांत हो, उनके जीवन में शांति आए, उनके जीवन में अबंडेंस आए। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। तो चलिए हम गाइडेंस से शुरुआत करेंगे। कुछ मैसेजेस लेंगे आपके लिए। क्या गाइडेंस है? जय माता दी, जय माता दी। देखिए, एक रिन्यूअल का कार्ड आया है, एक द सन का कार्ड आया है। यहाँ पर जो मेरे को आपके लिए आज एनर्जी आ रही है कि आप पर माँ काली की यूनिवर्स की कृपा बरसने वाली है। बहुत ज़्यादा चीज़ें आप उबरने वाले हो किसी चीज़ से, किसी दुख से, किसी तकलीफ़ से। जिस दुख तकलीफ़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, अब आपके उस दुख से उबरने का टाइम आ गया है, और आपके जीवन में बहुत खुशी आने वाली है, और आपके जीवन में बहुत अच्छे लोगों का साथ आपको मिलने वाला है। आपको ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूलना है। बस यही आपको एक गाइडेंस आ रहा है। देखिए, जब दुख होता है तो इंसान गॉड को याद रखता है, माँ काली को याद रखता है, और जब सुख आता है तो भगवान को, गॉड को, माँ काली को, यूनिवर्स को भूल जाता है। तो आपका अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। एक बिग चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। तो उस सक्सेस को एंजॉय करते हुए आपको ये बोला गया है कि आपको गॉड को ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूलना है, और आपके जो भी कार्य आप करें उसको एकदम परफेक्टली करने की प्लान करके कोशिश करेंगे करने की, तो वो परफेक्ट ही होगा। ऐसा डिवाइन आपको, माँ काली आपको आशीर्वाद देती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर आप किसी तरीके के रिश्तों में प्रॉब्लम इस समय देख रहे हैं, किसी चीज़ से गुज़र रहे हैं, हो सकता है बच्चों से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको हो रही हो, तो आपकी लाइफ में चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, और चीज़ें थोड़ी सेटल होंगी। बस आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है, और ट्रस्ट करना नहीं छोड़ना है भगवान पे, अपने ऊपर, माँ काली पर। ब्लेसिंग आपको ज़रूर आ रही है। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर क्लेम कर दीजिएगा, और जो गाइडेंस आपको आ रहा है उसके अनुसार आपको कार्य करना है। अब हम अपनी टैरो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपको आज की रीडिंग में क्या आ रहा है। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्लीज़ इसमें एक कार्ड को एनर्जाइज करिए। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को आप क्या आज चैनलाइज्ड मैसेजेस हैं, किसके लिए हैं, क्या है, चलिए देख लेते हैं। कोई स्पेसिफिक नंबर, एंजल नंबर आएंगे, राशि आएंगी तो वो मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज़ ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए होगी। वैसे भी सबके लिए होती है। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स और राशि आ जाती है तो उनको ज़्यादा रेजोनेट करने के चांसेस होते हैं। जय माता दी, जय माता दी। आ गया है।
आपको कार्ड दिख रहे होंगे। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या आ रहा है। दो बॉटम ऑफ द डेक हम ले लेते हैं। देखिए ये जो कार्ड आ रहा है ये आपके रिलेशंस को लेकर आ रहा है, आपसे जुड़े हुए लोगों को आ रहा है। मे बी आपके इन लॉज का घर हो, मैं वही लेके चलती हूँ। आपके ऑफिस भी हो सकता है, आपके सराउंडिंग्स को लेकर आ रहा है। एक ये कार्ड ये बता रहे हैं कि आपके सराउंडिंग्स में जहाँ पर जिनसे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हैं वो लोग आपसे बातें छुपाते हैं, आपसे ऐसी ऐसी बातें इन लोगों ने छुपाई है। मैं आपके इन लॉज हाउस लेके चलती हूँ, आपकी ससुराल लेके चलती हूँ, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। जो नंबर्स, स्पेसिफिक नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, 7 नंबर दिखाई दे रहा है, नंबर 10 दिखाई दे रहा है, 8 दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है। मे बी आपका बर्थडे सितंबर में हो, अगस्त में हो, आपका बर्थडे जुलाई में हो सकता है, अप्रैल में हो सकता है। आपको इनके जो अभी मैंने नंबर्स बताए हैं इनके कॉम्बिनेशंस भी दिखाई दे रहे हों एंजल नंबर के रूप में। और जो राशियाँ स्पेसिफिक आ रही हैं वो हैं कैंसर, जेमिनी, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लिब्रा, वर्गो, लियो। तो ये जो आपके सराउंडिंग्स के लोग हैं, मतलब आपके का जिससे रिलेशन है, खासकर यहाँ मैं इन लॉज इसलिए लेके चल रही हूँ क्योंकि आपके पार्टनर के फैमिली वाले हैं, तो डेफिनेटली आपके ससुराल वाले ही हैं। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, जेंडर फ्री रीडिंग है। इस फैमिली में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें छुपा कर आपसे रखी है। देखिए जब किसी से रिलेशनशिप बनता है तो जितनी चीज़ें खुली हुई रहें, जितनी ओपन रहें, उतना रिश्ते में एक मजबूती आती है। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ कि आपका रिश्ता सिर्फ एक पर्सन से बन के रह गया है और उसमें भी ये लोग आग लगाते रहते हैं, उसमें भी आपको नकारात्मकता मिलती रहती है। जिस पर्सन की वजह से आपका बाकी लोगों से, क्योंकि इन लॉज से आपका या ससुराल से रिश्ता आपके पर्सन की वजह से आपका बनता है, आपके पार्टनर की वजह से आपका बनता है, वो ब्लड रिलेशनशिप नहीं रहता है। तो उस एक रिलेशनशिप तक ही आपका इन लोगों से रिश्ता सीमित कर दिया गया है। आपको एकदम इस तरह से महसूस करवाया जाता है जैसे आप का उस घर में कोई भी नहीं है और हर समय आपको उस घर में एक नकारात्मक एनर्जी सी महसूस होती है उन लोगों के साथ मिलकर। भले ही आप दूर हो, कभी अगर मिलना हो गया या दूर से भी आपको जब उनका फ़ोन कॉल किसी का आ गया, फ़ोन पर बात हो गई, तो भी आपको एक अजीब सी बिजली सी कौंध जाती है, एक नकारात्मकता सा लग जाता है। क्योंकि ये बात आप जान लीजिए, जब आपको कोई प्यार करता है तो भी आपको वो एनर्जी महसूस होती है, और जब आपसे कोई नफ़रत सा करता है, जब आपको कोई नीचा सा दिखाने की कोशिश करता है, तो वो एनर्जी भी आपको महसूस हो जाती है। और ख़ासकर आप जैसे लोगों को जो डिवाइनली गाइडेड इंसान हो, उनसे तो नकारात्मकता छुप ही नहीं सकती। लेकिन ये जो आपके रिलेटिव हैं, जो भी आपके ससुराल वाले हैं, ये आपके खिलाफ़ हमेशा षड्यंत्र करते हुए नज़र आते हैं। और ख़ासकर आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपसे आपके पार्टनर से छुप कर बातें करना। आपके पार्टनर भी कई बार आपको, आप में से कई लोगों के पार्टनर कई बार आपको ऐसा लगा है कि आपसे छुपाते हैं बातें उन लोगों को लेकर। ऐसा क्या है आपके मन में, ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं, ऐसी क्या सारी बातें हैं जो आपसे छुपाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर एक तो जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपसे बातें तो छुपाई जाती हैं। एक तो आप में से कई लोगों के जो ससुराल वाले हैं, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, आपसे जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, नेगेटिविटी मतलब में अपने पर मत थोपिएगा, क्योंकि कंडीशंस आपसे अगर मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है।
आपके ससुराल में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक्स पे लोग, काला जादू पर यकीन रखने वाले लोग हैं आपके इन लॉज। वो ब्लैक मैजिक करके बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो एक बिलीफ सिस्टम है उनका काला जादू पे की तरफ ज़्यादा है। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काला जादू मायने रखता है। तांत्रिकों के पास जाना, तंत्र मंत्र करवाना, उसको पूजा पाठ का नाम दे देना, तंत्र मंत्रों से चीज़ों को हासिल करना, चीज़ों को बचा के रखना, अपने हिसाब से लोगों को मैनिपुलेट कर देना, जिससे इनकी ना पटे उसका नाश करने के लिए ये लोग लिप्त रहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि उसकी पूरी फैमिली उजड़ जाए, उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाए। इस हद तक ये लोग ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन क्योंकि आप प्योर गाइडेड सोल इनके घर में आ गए हो, देखिए हर किसी के घर में नहले पे दहला आ ही जाता है। कब तक आप उत्पात मचाते रहोगे इस तरह? तो गॉड को, माँ काली को इनको पनिश करना था, इसलिए आप इनकी लाइफ में आए, इनको इनका आईना दिखाने आए हो। आप इनकी लाइफ में बेवजह नहीं आए हो। भले ही आपको तकलीफ़ हो रही है, इनकी नकारात्मकता आपको महसूस हो रही है, लेकिन आप ही एक वो शख्स हो जो इनको इस गंदगी से बाहर निकालने में सक्षम हो। इनके ख़ानदान को की जो ये दिशा चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि आप भी जुड़ गए हो, इनकी दिशा उस तरफ मुड़ रही है, नकारात्मकता की तरफ मुड़ रही है। हर किसी को इन लोगों ने ब्लैक मैजिक, काला जादू कर करके परेशान किया, और अपने आप को भी परेशान किया। अब क्योंकि आप अब इस फैमिली का हिस्सा बन गए हो, तो आपको भी बहुत ज़्यादा नकारात्मकता मिलती है, आप महसूस कर सकते हो, लेकिन आप इनका पार्ट नहीं बन सकते, चाहकर भी नहीं बन सकते, और चाहकर भी ये आपको बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके विचार नहीं मिलते। आप सकारात्मकता की तरफ जा रहे हो, आप गॉड की तरफ, माँ काली की साधक हो, और ये नेगेटिव लोग हैं। तो ये आपसे चीज़ें छुपाते हैं, ये अपना रूप छुपाते हैं आपसे। ये नहीं चाहते कि इनका ये वाला असली रूप आपके सामने आए, क्योंकि कोई भी जो तांत्रिक गतिविधियों में लीन रहता है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कार्य करता है, वो कभी भी अपने आप को उजागर होना नहीं देना चाहता। वो अपने आप को हमेशा धार्मिक पर्सन दिखाएगा, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव पर्सन दिखाएगा, और दूसरे को हमेशा गलत साबित करने की कोशिश करेगा। तो आपके साथ यही हो रहा है। ये लोग हमेशा आपको टारगेट करते हैं। आप पे ब्लैक एनर्जीज इन्होंने बहुत ज़्यादा छोड़ने की कोशिश की, अपने जैसा आपको बनाने की कोशिश करी, आपके पार्टनर तक को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश की, मिलाकर कोई चीज़ खिलाने की कोशिश करी, जिससे आपको हो सकता है बहुत सारी कभी कभी तबीयत ख़राब सी आपको लगी हो। लेकिन आपकी डिवाइन पावर हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आई है। सारी नकारात्मकता को आप इस तरह से काट देते हो, तो इनके मन में हमेशा आपके लिए यही विचार चलते रहते हैं कि कैसे आपको अपनी तरफ मिलाएं। और इनकी फैमिली में इतने सारे राज छुपे हुए हैं, वो ये राज यही हैं क्योंकि जो कुछ भी इन्होंने अर्जित किया है, जो कुछ भी इन्होंने बनाया है, जो कुछ भी इनके पास है, बहुत ज़्यादा उसमें काला जादू का रोल है, बहुत ज़्यादा है। इन्होंने ब्लैक मैजिक देखिए, और जो ब्लैक मैजिक करके चीज़ें हासिल होती हैं ना, वो स्थायी नहीं होती, वो परमानेंट नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं वो निकलती हैं, फिर बहुत बुरी तरह निकलती हैं। परिवार के किसी भी सदस्य को जिस पे आपने ब्लैक मैजिक की, उसकी आहट झेलना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें इन लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन आपसे हमेशा ये छुपाना चाहते हैं। खासकर इसमें जो महिलाएं हैं, उनको वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और मेल जो मेंबर्स हैं वो इनका साथ देते हैं, क्योंकि उन पर भी कहीं ना कहीं ये लोग ब्लैक मैजिक्स करके अपने कंट्रोल में करती हैं। आपने देखा हो कि मेल मेंबर्स जो हैं वो बोलते ही नहीं हैं, या बोल ही नहीं पाते हैं, या जो उनकी फ़ीमेल कहती हैं वही करते हुए आपको नज़र आते हैं। आपको आश्चर्य होता है ऐसा हो कैसे रहा है।
फुस-फुस करके ये लोग बातें करते रहते हैं। आपको समझ में आता है कि कुछ विस्परिंग से बातें हो रही हैं, कुछ अनदेखी चीज़ें हो रही हैं, कुछ अनयूजुअल सी चीज़ें हो रही हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी राज हैं इनके। पूरी मैं अगर अभी रीडिंग करने चलूँ तो कम पड़ जाए, पूरी किताब लिख दी जाए, टाइम कम पड़ जाए मेरे को। तो एक मोटा मोटा जो आपको पता चल रहा है यहाँ पर इनके राज तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बहुत ज़रूरी राज जो आपको पता होना है कि इनके यहाँ जो कुछ भी चीज़ें हासिल हुई हैं वो इनके यहाँ ब्लैक मैजिक करके अर्जित की गई हैं और आपको इनको एक सज़ा देने के लिए इनकी फैमिली में लाया गया है। आपसे कभी इनकी जमेगी नहीं जब तक ये नकारात्मक रहेंगे, ना आप इनके जैसे बन पाओगे। तो जो आप बिचिंग देख रहे हो, जो आपकी बदनामी करते हुए इनको देख रहे हो, या आपसे दूर भागते हुए देख रहे हो, या आपको इनसे एक दूरी सी महसूस होती है, वो इसीलिए क्योंकि आप सकारात्मक पर्सन हो, आप गॉड को मान के चलते हो और ये लोग नकारात्मक पर्सन हैं और इनके जीवन में बहुत सारी ऐसी राज की बातें हैं जो शब्द कम पड़ जाएंगे लेकिन चीज़ें कम नहीं पड़ेंगी। तो जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आपने जान लिया है कि जो आपको नकारात्मकता दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है, वो इसलिए क्योंकि इस घर में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक्स हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की आह लगी हुई है और आप ही एक इंसान हो जो इनको इन चीज़ों से बचा सकते हो, बाहर निकाल के ला सकते हो। और जो नहीं निकलेगा उसका अंत फिर उसी ब्लैक मैजिक के द्वारा हो जाएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।